नहीं, मैं तो जंगल का नियम फॉलो करता हूँ। मैं जानता हूँ जो दहाड़ रहा है वो शेर है और जो भौंक रहा है वो कुत्ता है। एक इंडिया के बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, सोचो मजाक मजाक में फंस गए बेचारे। और ऐसा लग रहा था कि पूरे इंडिया में मैं अकेला चुनाव लड़ रहा हूँ। पूरे सोशल मीडिया पे अवध हो जा, अवध हो जा, अवध हो जा। चोर है ये, बरेली में लोगों का बैग छीनता था। एक इंडिया के बड़े फेमस यूट्यूबर हैं, सोचो मजाक मजाक में फंस गए बेचारे। तो अब जो इस खेल को नहीं समझता है वो तो डिप्रेशन में चला जाता है। मैं तो इतने लोगों को जानता हूं, उन्होंने सोशल मीडिया की तरफ देखना बंद कर दिया, शूट करना बंद कर दिया, क्लास चलाना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। एक बार ट्रॉल हुए और हमने 1 लाख के बार गिनना शुरू बंद कर दिया। सिर्फ एक बार ट्रॉल हुए। ऐसे मैं कई लोगों को जानता हूं जो सिर्फ एक बार ट्रॉल हुए, उसके बाद उन्होंने वीडियो ही नहीं बनाई कोई। अरे बोले भाड़ में जाए। अच्छा, वीडियो ट्रॉल हुए तो हुए, फिर नीचे कमेंट्स, चोर है ये, बरेली में लोगों का बैग छीनता था। सोशल मीडिया को जो लोग नहीं समझ पा रहे उनकी हालत बहुत खराब है। प्रेजेंट इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझ पाते इसके सिस्टम को, इसके सिनेरियो को, ये कैसे काम करता है। मतलब अगर मैं कुछ भी बोल दूं तो अभी वायरल हो जाएगा। मतलब बस लोग पता करते रहते कि अब तो बोल कहां रहा, पता करो ये कहां बोल रहा है, क्योंकि उनको पता है कुछ ना कुछ तो ये ऐसा बोल देगा कि बस आज रोटेट कराएंगे। ठीक है, अच्छी बात है। अब कुंभ पे जो मैंने आज बताई, आज से पहले तुमने कभी डिस्कस किया था इसको? अब ये ट्रॉलर्स आज सब पकड़ लेंगे, आज धंधा मिल गया सब। कहते भैया इसका काम चलता रहे, भगवान ये ऐसे पढ़ाता रहे, हमें मटेरियल मिलता रहे। जो हमारे ऊपर इतना हमला करते हैं उसके पीछे एक बहुत अच्छी कॉन्स्पिरेसी है। ये जो मैं गीता वगैरह पढ़ा रहा हूं ना, उससे एक लॉबी है इंडिया में। तुम ये मत समझना ये जो मुझे ट्रॉल कर रहे हैं ये मेरे ओरिजिनल दुश्मन है। ये तो दुश्मन है ही नहीं, मेरे दुश्मन ये नहीं है। इनको तो पीछे से फंड दिया जाता है कि क्यों गीता पढ़ा रहे हो, पैसा कमा रहे हो? नहीं, यूट्यूब पे फ्री है, फिर क्यों पढ़ा रहे हो? पढ़ा इसलिए रहा हूं। अरे तुम सोचो मेरी जगह अगर तुम अपने आप को रखो तो तुम तो दोबारा बोल ही ना पाओ। नहीं, मैं तो जंगल का नियम फॉलो करता हूं। मैं जानता हूं जो दहाड़ रहा है वो शेर है और जो भौंक रहा है वो कुत्ता है। तो जब मुझे क्लियर है, मैं तो जंगल का नियम फॉलो करता हूं। और जब बुराई करने का पैसा मिलता हो, तुमने एक वीडियो बनाई, उस पर 6 लाख व्यू आ गए, तो उसका 50,000 रुपए तो बन गया ना। तो उसने तुम्हारी बुराई करने के लिए थोड़ी तुम्हें ट्रोल किया, उसने पैसे कमाने के लिए ट्रोल किया। और ट्रोल किसको करेगा? अब गयास को थोड़ी करेगा। कौन है गयास? ट्रोल उसको करेगा जिसको सोशल मीडिया का एल्गोरिथम पकड़ रहा है। AVA तुरंत आ गया, अवध। तो नानी सी बात है, तुम अवध ओझा को ट्रोल करोगे? भाई आज IITN बाबा है तो उसे क्यों लोग पकड़ के ले आ रहे हैं? उससे कोई कुछ जानना चाहता है? नहीं, वो सोशल मीडिया के एल्गोरिथम पे आ गया है। आई तुरंत आ जाता है IIT बाबा। अब इसमें जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं, पर इस जिंदगी में तुम्हारे साथ सिर्फ तुम रहते हो। तुमको बड़े सारे अभी लाइव चल रहा है ना यूट्यूब पे, देखो लाइफ मींस चैलेंजेस। जो 10% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो चपरासी है। जो 20% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो क्लर्क है। जो 40% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो बाबू है, थोड़ा सा हायर वर्जन ऑफ क्लर्क। जो 50% चैलेंज लाइफ में हैंडल करने की क्षमता रखता है वो ऑफिसर है, IAS ही मान लो। जो 70% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो पॉलिटिशियन है। और जो 100% चैलेंज हैंडल करने की क्षमता रखता है वो भगवान है। कि ले आओ चैलेंज, कहां है? ला रहे हैं भैया। और जो चैलेंज जिंदगी में चाहता ही नहीं वो गुलाम है। कोई दूसरा कहेगा तो वो उठेगा, उस चैलेंज नहीं चाहिए, गुलामी करवा लो। और जो 100% चैलेंज झेलना चाहता है वो भगवान है। कहता लाओ चैलेंज कहां है? आज के दिन चैलेंज ही नहीं है यार, कोई चैलेंज लाओ। बोले भैया आज कोई नहीं है। अरे ऐसा कैसे नहीं? लेके आओ भी चैलेंज ढूंढ के लाओ। और तुम इससे भागना चाहते हो। ये तुम्हारा कोई वीडियो आ गया बाजार में, तुम ट्रॉल हो गए किसी बात को लेकर। अब तुम ट्रॉल की एक खासियत है, जब तुम ट्रॉल होते हो तो मैंने देखा 98% लोग YouTube खोलना ही नहीं चाहते। भैया गाली दे रहे हैं। अच्छा, उसके नीचे कमेंट्स होते हैं, 600 कमेंट्स होते हैं, 800 कमेंट। तो मैं अक्सर लोगों से पूछ लेता हूं, जैसे कोई ट्रॉल हो गया तो भैया वो बहुत बुरा ट्रॉल कर दिया है। अच्छा, मैं कहता हूं कितने कमेंट है नीचे? 700 कमेंट। अरे कोई दिक्कत नहीं। 1 अरब 50 करोड़ के देश में अगर 1 लाख लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं तो तुम मरे हुए हो। मिनिमम 1 लाख तो तुम्हारा दुश्मन होने चाहिए।
जिसका दुश्मन नहीं है वो मरा हुआ है। दुश्मन होना चाहिए जिंदगी में। शमशान घाट पे जाओ, तुम कभी नहीं पाओगे कि कोई डेड बॉडी की बुराई कर रहा हो, चाहे वो चोर की ही डेड बॉडी क्यों ना हो। और सारे आदमी को शमशान घाट में क्या कहा जाता है? स्वर्गवासी हो गए। ये चोर था भैया, हाँ तो क्या हुआ, स्वर्गवासी हो गए। चोर कैसे? इसको तो नरकवासी होना चाहिए। पर सर तुम देखो, शमशान में सबको स्वर्गवासी कहते हैं। सोचो मैं 4 घंटे सोता था इलेक्शन में, 2 बजे से सुबह 6 बजे तक। बाकी थ्रू आउट द डे मेरे साथ में लोग, कोई बेहोश हो जा रहा है, कोई गिर पड़ रहा है, कोई कह रहा अब नहीं चल पाई। कैसे नहीं चला? हमसे लोग कहते थे प्रवचन करना बहुत आसान होता है, खुद लड़ के दिखाओ। लड़ गए और ऐसा लग रहा था कि पूरे इंडिया में मैं अकेला चुनाव लड़ रहा हूं। पूरे सोशल मीडिया पे अवध हो जा, अवध हो जा, अवध हो जा। आज तो कैसे बात करूं? तुम्हें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताए गए कि जिंदगी में खूब पैसा कमा लो, फिर एक अच्छा सा मकान फार्म हाउस बनवा लेना, फिर वहां पड़े रहना। अजगर हो गए। अजगर हो जो वहां जाके पड़े रहोगे। अरे कभी चले गए, 1-2 दिन रह आए, घूम आए। अब तुम आज डिसाइड कर लो कि तुम्हें कितना % चाहिए। दुख नहीं, दुख तो होता ही नहीं। चैलेंज, इसकी जिंदगी बड़ी मस्त है, सिर्फ 10% चैलेंज। कभी कभी साहब इसको डांटता है, जल्दी अधिकारी अपने चपरासियों को नहीं डांटते क्योंकि वो सारा राज जानते हैं। सारा राज ही जानते। सर वो मैडम आई थी, हाँ ठीक है ठीक है। इनकी जिंदगी बड़ी मस्ती से कटती है। वो साहब जाते वक्त 1000-2000 दे ही देते, रख लो, कीप इट हैप्पी। ओ सर, कैप वैप लगा के ऑफिस के बाहर बैठा रहता है आदमी। सैलरी कम है पर जिंदगी में मस्ती बहुत है, ऊपर की कमाई बहुत ज्यादा है। ये तो इसको जिंदगी में ये पता करना है कि किसके घर में क्या हो रहा है। बस इसको अपने घर के बारे में नहीं पता। ये इसका थोड़ा सा अच्छा वर्जन है, ये तो शानदार वर्जन है, और इसके तो कहने ही क्या, लाजवाब, एक्सीलेंट। तुम सोचो, मतलब हिंदुस्तान में मैं शायद पहले नंबर पे होऊंगा हमला होने के मामले में, तो कहीं तो पहले नंबर पे हूं। हमसे तुम थोड़ी, कई बार लोगों ने पूछा। मैं जब रिजल्ट आउट हुआ, बाहर निकला, कई लोग रो रहे थे, फिर मैं घर पहुंचा, फिर मैंने एक डांस का आयोजन किया, फिर रसगुल्ला मिठाई, अपने कहा कोई रो मार डालेंगे, जान लेना, नाचो। वो वीडियो मैंने ट्विटर पे भी डाली कि हार की भी पार्टी होनी चाहिए, और क्यों नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे कहने से मैं रोऊंगा जाके? कितने लोग थे जो डिप्रेशन में चले गए। हमारे की दोस्त हैं, वो भी इलेक्शन लड़ रहे थे, दिल्ली हार गए। ही वॉज क्राइंग इन द इवनिंग, रो रहे थे। मेरा 9 करोड़ रुपया डूब गया। एक तो मरने के लिए 2 टर्म है, एक निधन यानी धन का लॉस। कौन सा धन? कॉन्शियस, यानी मेन धन वही है, कॉन्शियस। और दूसरा कहते हैं स्वर्गवासी। तो स्वर्ग कौन सी जगह है? हैप्पीनेस की जगह है। तो मरने के बाद थॉट्स बंद हो गए, यानी परमानेंट हैप्पीनेस के मोड में आ गया आदमी, इसलिए स्वर्गवासी कहते हैं। कभी तुमसे इंटरव्यू में पूछ ले तो ये बात बता देना कि चूंकि चेन ऑफ थॉट्स रुक जाते हैं एंड थॉटलेसनेस को हैप्पीनेस से जोड़ा जाता है, इसलिए मरे हुए आदमी को स्वर्गवासी कहा जाता है, चाहे वो कोई भी बैकग्राउंड का हो। एक साहब मुझे डेली टॉर्चर करते थे, डेली आके, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन। और मुझे एक आदमी से बड़ी नफरत है, जब आप किसी को डिमोरलाइज करते हो। भाई इलेक्शन के टाइम आप किसी को नाराज नहीं कर सकते, कोई कुछ भी कहे आपसे। मैंने उनको रात में 2 बजे बुलाया, मैं 2 बजे आओ, और तुमको जो कह रहे हो तुमको देंगे, ले आओ। बंद किया कमरा, फिर बाहर निकाला, फिर बंदा जहां भी मुझे मिले मैं कहूं और मेरा कोई दिक्कत। जिस रिजल्ट आया तो आया, का बड़ा दुख हो रहा है। मैंने कहा ना, तुझे तो हो ही नहीं सकता। मुझे पता है किसको किसको दुख हो रहा है। तुझे दुख करने की क्या जरूरत है? तुझे कौन सा मुझसे फायदा होने वाला था? दुख सिर्फ उन लोगों को होता है जिनको फायदा होने वाला है, या जो चेंज का आशा रखते थे।